बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बारे में। पहले 3 स्टेप हो चुके, अब ये पार्ट चौथा, मतलब कि 3 पार्ट हो चुके थे, ये चौथा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले आके सीएससी गाइड ऑफिशियल गूगल में टाइप करना है और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। और उसके बाद आपने क्या करना है, चाइना स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2021-2022 यहाँ पे कर देना है क्लिक। ये आप देख सकते हैं पहला स्टेप ईमेल कैसे सेंड करनी है, दूसरा स्टेप जो है सीवी कैसे बनानी है, तीसरा रिकमेंडेशन लेटर कैसे स्टार्ट बनवाने हैं, और चौथा जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने कैसे बनवाना है। और इससे जुड़े जो सवाल हैं वो उन सवालों का जवाब जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आएगा पार्ट, ये यहाँ पे मेरे ख्याल में ये 3 लिखा गया है, यहाँ पे ये 4 मैं कर दूंगा। ये वीडियो बनाने के बाद मैं इसे 4 कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये चौथा पार्ट है। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर तो आपको पता नहीं है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट क्या है तो मैं उसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपने लेटर बनवाना होता है जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री की हुई है, मतलब कि प्रीवियस डिग्री यहाँ पे मैंने मिसाल दे भी दी है। यहाँ पे अगर आपने जो है अपनी जो BS है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से की है तो, और चाइना में MS के लिए, मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी से ही आपको क्या करना होगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनाना होगा। ओके हो गया। और इसके बाद अगर आप जो है आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से MS की है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर अगर आपने मास्टर की है और उसमें UET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से और PhD के लिए चाइना में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने जहां से मास्टर की होगी वहीं से आपने क्या करना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनाना है। ये नहीं कि आपने जहां से बैचलर की थी वहां पे जाएं, वहां से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाएं और MS किसी और जगह से किया हो, ऐसा नहीं चलेगा। जहां से आपने लेटेस्ट डिग्री की होगी वहीं से आपने जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने बनवाना होगा। ठीक हो गया। और इससे जो सवाल हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या चाइना, अच्छा ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है इसमें पहला सवाल जो जहन में आता है, क्या हम जब चाइना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं हमारे पास आइट्स तो है नहीं, क्या आइट्स के बगैर एडमिशन हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है। आइट्स मैंडेटरी है या नहीं है? नहीं है आइट्स मैंडेटरी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से काम चल जाता है। वो आपने यूनिवर्सिटी से जाके बनवाना होता है। यूनिवर्सिटी वालों को जाके कहें मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना के दें, वो आप हर यूनिवर्सिटी को पता होता है, क्योंकि आजकल तकरीबन चाइना हर यूनिवर्सिटी के लड़के जा रहे हैं, वो उनको पता होता है, उनके पास फॉर्मेट पड़ा होता है, वो आपको क्या करेंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है बना के देंगे। ठीक हो गया, वहां से आपने बनवाना होता है। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट हैं वो अपने प्रीवियस जहां जो कॉलेज होगा जहां से उन्होंने FSC की है या FA किया है या डिप्लोमा किया है, DAE, तो वो वहीं से जाके अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट उनके ऑफिस, जो उनका रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहां से बनवाएंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद है जी अच्छा, इसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? बस यही मतलब होता है कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री है, ठीक हो गया, उनमें जो जितने सब्जेक्ट थे वो इंग्लिश में थे। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में तकरीबन सब्जेक्ट जो होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक आध सब्जेक्ट, वो भी PS का, बल्कि वो भी पाकिस्तान स्टडी जो होती है वो भी इंग्लिश में ही होती है। ठीक हो गया, तो इसका इतना तो सबका ही होता है। बाकी डिप्लोमा या FA FSC वहाँ पे भी तकरीबन सब्जेक्ट जो हैं वो इंग्लिश में होते हैं। हमारी इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हमें कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। ठीक है। इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है, जो लड़के कहते हैं कि उन्होंने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, मतलब 2020 में अप्लाई किया था, 2020, और उन्होंने जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनाए थे वो बनवाया था यूनिवर्सिटी से, वो 2020 जनवरी में या फरवरी में या 2019 दिसंबर नवंबर में बनाया था। क्या वो 2021 में जब स्कॉलरशिप आएंगी या दिसंबर 2020 में जो अनाउंस होंगी या जनवरी 2021 फरवरी 2021 में जो अनाउंसमेंट होगी स्कॉलरशिप के लिए, उसके लिए जो है पिछले साल वाला जो उनके होंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, क्या वो चल जाएंगे? चल तो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। उनकी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट या कोई कंडीशन नहीं है कि आपका 1 साल पुराना ना हो या इस तरह। लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप दोबारा बनवाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके दोबारा उनसे कहें कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना के दें, वो आपको दोबारा बना के देंगे, क्योंकि उस पर डेट मेंशन होती है और डेट वो ओल्ड हो तो फिर कोई मसला नहीं होता। लेकिन आप अपनी प्रोफाइल को फ्रेश रखें ताकि उनको पता चले कि ये बंदा जो है सिंसियर है अपने साथ और इसकी प्रोफाइल जो है फ्रेश है,
इस वजह से हमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की कोई वजह ना बना दें। ये वजह होती नहीं है, ये मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। कोई इसे इख्तलाफ भी कर सकता है, ये ना हो कोई सस्ता दानश्वर उठ के कहे ये हमें ही छोड़ रहा है। इसी वजह से मैं ये आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पिछले 2-3 सालों का। ओके हो गया। और इसके बाद आपको अगर परेशानी है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का सैंपल पता नहीं यूनिवर्सिटी वालों के पास होगा या नहीं होगा, ये है जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का सैंपल। ये अब आपके माइंड में ये भी नहीं होना चाहिए पता नहीं ये ठीक है या नहीं ठीक, ये पता नहीं किसका है किसका नहीं है। ये मेरे दोस्त का है जो ऑलरेडी चाइना में है, ठीक है। मैंने जिससे गाइडलाइंस ली थी वो यही बंदा था, ठीक हो गया। तो ये उनका है जी, वो पीएचडी कर रहा है उसमें चाइना में, ठीक हो गया। तो इसमें आपको अब मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं ये कैसा है कैसा नहीं है, ये है वो है, सारी चीज़ें ओके हो गया। होप सो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको पार्ट 4 कर देता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।